सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग योग क्लास में। आइए शुरू करते हैं आज की साधना। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। आज केवल पहले पांव की उंगलियों को चलाएंगे, केवल पंजे नहीं चलाएंगे, केवल पांव की उंगलियों को खोलिए, बंद करिए, केवल उंगलियां। और देखिए उंगलियों की मांसपेशियों पर प्रभाव को। उंगलियों के जोड़ जो है प्रभाव में आ रहे हैं जी। अब पूरे पंजे को करेंगे जैसे प्रतिदिन करते हैं। उंगलियों को तानकर अधिक से अधिक सामने, फिर अपनी ओर, पुनः सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। अब दाईं टांग को हल्का सा उठाएंगे, 1 इंच ऊपर, पंजा अंदर खींचेंगे और घुटने को बिल्कुल सीधा करेंगे। दूसरे पांव का पंजा सामने तना हुआ। ये घुटने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इससे घुटने का पुराने से पुराना दर्द ठीक होता है। चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाइए और इसी को करेंगे दूसरी टांग से। बाईं एड़ी को उठाइए, पंजे को खींचिए अपनी ओर, इतना खींचिए कि आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे, थाई आपकी टाइट हो जाए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है, चेहरे पर प्रसन्नता है। वापिस आ जाएं, हल्का सा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। अब ये जो क्रिया हमने एक एक टांग से की, आइए इसको दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। थोड़ा अपने दोनों मुट्ठियां बनाकर थाई के नीचे रखकर थोड़ा सहारा दे दें और दोनों एड़ियां उठाकर पंजे को अंदर की ओर खींचें। देख लें कोई नए साधक हैं, बिल्कुल उठना सीधा है, एड़ी 1 से 2 इंच उठी हुई है, पंजा खिंचा हुआ है। धीरे धीरे समय को बढ़ाएं, धीरे से आ जाएंगे वापस। पुनः विश्राम। श्वास को सामान्य करें, रिलैक्स। दाईं टांग को मोड़कर आइए झूला झुलाएंगे। लेफ्ट हैंड से एड़ी को उठाएं, राइट हैंड से घुटने को उठाएं और धीरे धीरे लेफ्ट राइट में झूला झुलाना प्रारंभ करें। प्रयास कीजिए एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई बराबर हो। जो पांव नीचे है उसका पंजा तना रहे, उसका घुटना बिल्कुल सीधा रहे, उठे नहीं। इससे हमारी थाई प्रभाव में आती है, पद्मासन लगाने में सहायता मिलती है। धीरे धीरे आ जाइए वापस। इसी क्रिया को करिए दूसरी टांग से। बाईं टांग को मोड़िए, दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं बाएं झूला झुलाएं। जो साधक बाद में जुड़ते हैं सभी से प्रार्थना, समय पर जुड़ें। छोटी छोटी क्रियाएं आपकी साधना में बड़ा योगदान देती हैं। वार्म अप बहुत ही ज़रूरी है, तो ज़रूर इसमें भी आप साथ में रुक रहें हमारे। चलिए जी वापस आ जाएं और थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स। थोड़ा मक्खन निकालेंगे, प्रतिदिन निकालते हैं। थोड़ा आगे पीछे चलेंगे, दोनों हाथों को चलाएंगे। चलिए चलिए चलिए, देखिए पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट आती है आपकी। चलिए जी धीरे धीरे चलिए, पंजे को तान कर चलिए, दोनों भुजाएं भी साथ साथ चलेंगी। चेहरे पर मस्ती।
करिए करिए जी करिए, देखना नहीं करना है, करने से फ़ायदा होना है। अब तो आप सब रेगुलर जुड़ गए हैं, सभी को पता है कैसे क्रियाएं हो रही हैं। चलिए वापस आ जाए, मध्य में आकर आंखें बंद करके सुविधा के हिसाब से विश्राम। विश्राम के वक्त प्रभावित अंगों पर ध्यान लेकर जाना, उनको शिथिल छोड़ना, प्रसन्नता महसूस करना। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियाँ निकट लेकर आएं, दोनों पंजों को पकड़ें, दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करें, गर्दन को सीधा करें, कमर को सीधा करें, बिना तनाव के। कोशिश लगातार एड़ियाँ निकट हों, घुटने आसन के पास जाएं। दोनों चीज़ें साथ साथ आपने ध्यान में रखनी है। और करिए प्रयास थोड़ा, कंफर्ट से थोड़ा आगे बढ़िए। हल्का हल्का पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, मांसपेशियाँ आपकी सुदृढ़ बनेंगी। करो जी करो करो, करने से होगा। आंखें बंद करके कीजिए, समझ में आ गया अब तो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, विश्राम। आंखें बंद हैं, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए हैं। चलिए जी, पद्मासन की तैयारी हो गई। अब पद्मासन लगाएंगे, दोनों पाँव मिलाइए, पहले दाईं टांग मोड़ें, फिर बाईं टांग मोड़ें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। एक बार फिर से रीढ़ को सीधा कर लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अपने भाग्य को सराहें, ईश्वर कृपा से प्रतिदिन हम सुंदर साधना का लाभ ले रहे हैं। कितनी दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ऐसा फील कीजिए कि सब मिलकर इकट्ठे होकर उस प्रभु को याद कर रहे हैं। बड़ी अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, फीलिंग आती है। आइए उस परम पिता परमेश्वर को पुकारें। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ध्वनि मधुर हो, 2 और 1 के अनुपात में हो, सुकून देने वाली हो। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
प्रसन्नतापूर्वक पद्मासन खोल लीजिए, पाँव को सीधा कर लें। बिना सहारा लिए आसन पर खड़े हो जाइए। आइए ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखें, दोनों भुजाओं को सीधा कर दें और अब श्वास भरते हुए धीरे से अपनी एड़ियों को भी उठा दें। पूरा शरीर ताड़ के वृक्ष की भांति पूरी तरह खिंच जाए। रुकें, सामान्य श्वास, लेकिन खिंचाव में कोई कमी ना रहे। ये इतनी सुंदर क्रिया, इतनी सिंपल क्रिया, जब भी आपको आलस लगे, कई बार कई देर से चेयर पर बैठे हों, तो आप इस क्रिया को कर लीजिए। करिए करिए करिए, रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत धीरे धीरे एड़ियों को रखेंगे, कभी भी एकदम से नहीं पटकेंगे। सर हाथों को ऊपर ही रहने दें। अब ट्विस्ट करेंगे, केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं और धीरे धीरे अपने राइट साइड में मरोड़ दीजिए अपने शरीर को। पंजों को बगैर हिलाए गर्दन साथ साथ घूम जाए। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोहनी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है, देखिए देखिए। धीरे धीरे मध्य में आ जाएं और बाईं ओर भी, लेफ्ट साइड में भी घूम जाएं। सही करने का प्रयास करें, ज़्यादा घूमने के चक्कर में शरीर टिल्ट ना हो, घुटने ढीले ना पड़ें, पंजे अपनी जगह से ना हिलें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानते हुए बगल से दोनों भुजाएं नीचे, पाँव में दूरी सुविधाजनक। विश्राम की स्थिति, विश्राम के वक्त हो या आसन के दौरान, क्रियाओं के दौरान, हो सके संभव हो तो आंखें जरूर बंद करें। नए साधक केवल देखें और फिर अपनी स्थिति को ठीक करें। आइए त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को अधिक से अधिक फैला लें। अब दोनों हाथों को 180 डिग्री पर ले जाएं। 180 डिग्री पर बिल्कुल खींच के रखें दोनों हाथों को, उंगली अंगूठे मिले रहें। एक बार गहरा लंबा श्वास लें, पूरी कमर का विस्तार। अब हाथों की स्थिति ऐसे ही रहेगी और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने राइट साइड में झुकेंगे। धीरे धीरे झुकिए, गर्दन लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर घूम जाएगी। हाथों की स्थिति 180 डिग्री पर ही रखनी है आपने। साइड से झुकना है अपने राइट साइड में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्रभाव को महसूस करें। ऊपर जो हाथ है उसके अंगूठे को, उंगली को देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे मध्य में आए, 180 डिग्री पर ही। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नहीं हिलाना, बिल्कुल धीरे धीरे अपने बगल से झुकिए। हाथ की पोजीशन वैसी रहेगी। भुजा आकाश की ओर हो जाएगी। ऊपर वाली लेफ्ट वाली भुजा सरकती हुई नीचे की ओर। रुकिए 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 रुकिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। तानिए भुजाओं को दूर से दूर, पाँव में दूरी कम करें। विश्राम।
आंखें बंद हैं, बिल्कुल रिलैक्स। गर्दन पर ध्यान को लेकर जाएं। धीरे से अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए। केवल गर्दन की मूवमेंट हो, बाकी शरीर आपका ना हिले। हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। धीरे धीरे गर्दन सीधी करके पीछे लेकर जाएं। कुछ पल के लिए रुकें, आंखें बंद करें। धीरे धीरे मध्य में आकर एक एक आवृत्ति और करें। पुनः ठुड्डी कंठकूप में, मध्य में आकर पीछे। चलिए मध्य में आ जाएं। तनिक विश्राम, हल्का अपने आप को बिल्कुल सामान्य करें। अब इसी तरह गर्दन की अब की बार धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को राइट कंधे पर लेके जाएं, कंधे की साइड में। केवल गर्दन की मूवमेंट हो, बाकी पूरे शरीर में कहीं भी हिलडुल ना हो। धीरे धीरे मध्य में लाकर लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। मध्य में आकर पुनः राइट साइड, पुनः मध्य में आए, लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। मध्य में आ जाएं और हल्का विश्राम। कभी भी गर्दन की कोई भी क्रिया में जोर नहीं लगाना आपने। अब एक बार अपने दाएं कान को दाएं कंधे के ऊपर लेके जाने का प्रयास करें। कंधे को नहीं उठाना, धीरे से बस केवल गर्दन को हल्का सा, जितना आपसे हो पाए बस वहीं पर रुकना है जी, ज़्यादा प्रयास नहीं करना। मध्य में आकर लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। मध्य में आकर राइट साइड, लेफ्ट साइड। पुनः वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें। कहीं भी किसी को कोई घबराहट लगे किसी भी क्रिया में, तो उसके को बिल्कुल ना करें जी। कोई दूसरी क्रिया कर लें, जब सामान्य लगे तभी करें। आइए अब इस गर्दन की अंतिम जो क्रिया है वो करेंगे। सर्कल क्लॉकवाइज ठुड्डी को पहले कंठकूप से लगाएं। धीरे धीरे अपने राइट साइड से घुमाते हुए बहुत आराम से धीरे धीरे पूरा घेरा बनाना है आपने। बगल में, फिर पीछे की ओर, आगे एक सर्कल और बना लीजिए क्लॉकवाइज, लेकिन धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। अब हल्का सा एक बार तनिक सा विश्राम करके फिर हम 2 सर्कल बनाएंगे। लेफ्ट साइड के स्थिति लें और प्रारंभ करें। बाईं ओर से भी खुश होकर करें हर क्रिया को। गर्दन के अंदर अगर ज़रा सा भी कई बार कोई झटका आ जाता है तो पूरा दिन हम बर्दाश्त नहीं होता, इतने परेशान होते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी क्रियाएं करेंगे तो उन परेशानियों से हमेशा बचेंगे। वापस आकर विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। एक बार पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे। पीटी करते हैं, बहुत सिंपल है, नए साधक भी कर सकते हैं। अपने पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों भुजाएं सामने ताने। 1 ये पहली स्थिति है, नंबरों पर चलेंगे। 2 ऊपर तानेंगे। 3 बगल में लेके आएंगे। 4 नीचे। फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2
3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस हल्का सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स करें, कोई जल्दी ना करें। 5 बार उठक बैठक करेंगे, बिना रुके करेंगे, पाँव को मिलाकर करेंगे। जिनको घुटने में दर्द है बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए जी, शुरू हो जाएं। 1, बैठ जाएं, मुट्ठी सामने, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस। थोड़ा पाँव को खोलकर फिर से रिलैक्स कर लें। अब ये छोटी छोटी क्रियाएं जो हमने की है बड़ी महत्वपूर्ण हैं। स्टार्टिंग से जुड़े, जो लोग बाद में जुड़े हैं, कोशिश करें हम 5:55 की जगह 5:50 पे ही आके अपने हाथों को, पाँव को मूवमेंट करना प्रारंभ कर दें। चलिए जी, प्रतिदिन की भांति आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। भगवान सूर्य ऊर्जा देता है। ये संसार पे जीवन केवल और केवल सूर्य भगवान की बदौलत। वनस्पति है, ये वातावरण है, धूप है, पानी है। चलिए जी, स्थिति लेंगे, आगे आ जाएंगे, एड़ी मिला लेंगे, पंजे खोल देंगे, करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराहट लेके आइए होठों पर। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर ले चलें। कलाई को सीधा करें। कोई भी क्रिया को गलत ना करें, बस ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। हल्का कंधों का दबाव पीछे जरूर बनाएं। घुटने ढीले ना पड़े। पूछिए अपने आप से, कहीं मेरे घुटने ढीले तो नहीं हो गए। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान, जैसे मैं चक्कर बोलूं उस पर ध्यान जरूर लेकर जाएं। गर्दन के पीछे होता है विशुद्धि चक्कर। गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकना प्रारंभ करें। भुजाओं को हिलने ना दें, अपने कान के साथ लगा कर रखें। घुटना बिल्कुल सीधा है। पेट का संकोचन करें। उंगलियां लग जाएं तो हथेली लगाने का प्रयास करें। माथा भी घुटने के समीप ले जाने का प्रयास करें। ये सारी चीज़ें आप एक साथ जैसे नीचे आते हैं उसी वक्त आपको करनी चाहिए। मणिपुर चक्कर पर ध्यान, बिल्कुल नाभि के पीछे रीढ़ पर होता है ये मणिपुर चक्र। दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे। राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे। जितना पीछे लेकर जा सकते हैं लेकर जाइए। कमर को नीचे दबाइए, गर्दन को ऊपर उठाइए। पीछे पाँव का घुटना ना आसन को छुए। थोड़ा मुड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करें कि आपका घुटना हवा में रहे। पूरी हथेली लगाएं। कुछ साधक साधिकाएं केवल आधी हथेली लगाते हैं, उनकी जगह पूरी हथेली, और हथेलियों पर भी समान भार हो, दोनों हथेलियों पर। ऐसा नहीं एक हथेली पे ज़्यादा वजन आ रहा है। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान, मूलाधार चक्कर से ऊपर होता है। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पहली टांग को हिलाएंगे नहीं। दोनों पांव के अंगूठे मिला दें। एड़ियों को आसन पर लगा दें और ठुड्डी को कंठकूप से लगा दें। सामान्य श्वास में रुकिए। पेट को जितना संकुचित करेंगे, जितना अपनी छाती को अंदर की ओर करेंगे, उतनी बढ़िया स्थिति बनेगी। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति। जो नए साधक हैं, कहीं भी डाउट लगे देख करके करने का प्रयास करें। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान, ये होता है जहाँ चोटी होती है हमारी सर के बिल्कुल टॉप पर। रुकें, सामान्य श्वास बिना तनाव के रुकें, आंखें बंद करके रुकें। आ जाएंगे पैरेलल, धीरे से पैरेलल आएंगे, धीरे से। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, आप इसको वीडियो में देखेंगे या घर पर आप बच्चों को बोलिए कि आपकी वीडियो बनाएं और फिर देखिए कि आपकी कहाँ गलती है। ये देखिए बिल्कुल
जो अलका जी की पोजीशन है एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे स्केल होता है स्केल की तरह स्थिति बनी हुई है बिल्कुल, सर से लेकर एड़ी तक। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, उसके बाद वक्षस्थल और फिर फोरहेड, माथा लगाएंगे। 8 अंग धरती माँ को स्पर्श करें। धरती माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित नीडर महसूस करें। बड़ी सुकून देने वाली क्रिया है। ध्यान आपका अनाहत चक्र पर हो, ये हृदय के पीछे होता है, वहाँ पर ध्यान को केंद्रित कीजिए और हर स्थिति में ईश्वर का आभार व्यक्त करें, ईश्वर की अनुभूति करें, प्रसन्नता महसूस करें। हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएंगे, कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर देंगे, गर्दन को पीछे से पीछे करेंगे, थाई को नीचे प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर कंधे हमारे आगे की ओर आ जाते हैं, तो यहाँ पर कंधों का प्रेशर पीछे बनाएंगे और फिर देखिए इसका प्रभाव। करिए कंधों को थोड़ा और पीछे, करिए करिए करिए। मूलाधार चक्र पर ध्यान होगा इस वक्त, रीढ़ के सबसे निचले हिस्से पर। रुकिए 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 रुकिए, श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे। फिर से सारी स्थितियाँ आप रिपीट करेंगी। अब ये 8वीं स्थिति है। 7 स्थितियाँ हमारी यूनिक होती हैं और पहली जो 5 स्थितियाँ होती हैं वो फिर रिपीट करते हैं हम। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, घुटना जो है वो आगे निकल जाता है आपका, पंजे से आगे जो पाँव मुड़ा हुआ है उसका घुटना बहुत आगे कर देते हैं हम। तो ऐसा नहीं करना, आपने एड़ी से घुटने तक बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बने, कोशिश करें, तभी आपकी छाती पर अच्छे से प्रभाव आएगा। रुकिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दूसरी टांग भी लेकर आ जाइए, एड़ी मिला लीजिए, दोनों हाथ फिर से कान के साथ हैं। महसूस करें थोड़ा और आप झुक पा रहे हैं। प्रतिदिन आने से धीरे धीरे मेरी उंगली आसन के समीप पहुंचने लग गई हैं। थोड़ा और मैं प्रयास करूं तो मेरी हथेलियां भी लगनी प्रारंभ हो जाएंगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, तानेंगे तानेंगे तानेंगे, पीछे से पीछे लेके जाएंगे। कलाई को सीधा रखनी है, श्वास को सामान्य रखना है, एड़ी मिला के रखनी है, पंजे खोल के रखने। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए पुनः आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। आंखें बंद कर लिए। प्रसन्नता, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस कीजिए। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे करें और धीरे से अपने आसन पर बैठकर शवासन में विश्राम ले लें। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बनाकर शिथिल छोड़ देना अपने आप को। दोनों थैलियों का रुख आकाश की ओर कर दीजिए। उंगलियों को भी शिथिल छोड़ दें और बंद आँखों में पूरे शरीर का मानस अवलोकन करें। एकदम रिलैक्स कीजिए, किसी प्रकार की हिलुल ना हो शरीर में। अब ये आनंद आप, ये जो
मस्ती अब आपको अच्छा लगेगा वो तभी होगा जब आप प्रतिदिन पूरे मन से विश्वास के साथ स्टार्टिंग से ही 5:55 से ही अपनी साधना करेंगे। बीच में अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे क्रियाएं अच्छी नहीं होंगी। बहुत बढ़िया। सब आसन में बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। ईश्वर की ओर ध्यान को लगाना चाहिए, बार बार ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इसी प्रकार योग से जुड़े रहें, और भी लोग जुड़ें, सभी स्वस्थ हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इन्हीं सुंदर विचार के साथ अपने दोनों पाँवों को मिलाइए, अपने राइट साइड में करवट लीजिए और उठ करके बैठ जाइए। दोनों पाँव को अधिक से अधिक खोल लीजिए। कमर चक्रासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। पहले उसकी कुछ सहायक क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद पूर्ण क्रिया करेंगे। पंजे को तानिए दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। चलिए जी, पहले इसकी सहायक क्रिया। अब अपने देख लेंगे, अलका जी को समझ में ना आए तो पंजे बाहर की ओर तने हुए हैं। अब धीरे से अपने को पीछे की ओर लेकर जाएं, थोड़ा सा करिए पीछे की ओर। ये देखिए, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके और पीछे लेके जाने का प्रयास कीजिए। और अब धीरे धीरे आगे आइए, आगे से आगे कोहनियों को आसन पर लगाने की कोशिश करते हुए झुकिए आगे। दोनों हाथ क्लैंप है, पीछे लेके जाएंगे, धीरे धीरे जाइए पीछे, पंजे तने हुए हैं। फिर से आगे आएंगे, करिए जिसको। पुराने साधक भी देख लेंगे, अगर समझ में ना आए तो फिर से पीछे लेके जाएं, आगे आएं। इससे थाई के ऊपर बहुत अच्छा असर आ रहा है आपका। जितने पांव खोलकर करेंगे, पंजे तान के करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। पीछे लेके जाएं और एक बार फिर से आगे की ओर आ जाएं। हल्का सा बीच में आकर के विश्राम ले लें, पाँव को हल्का रिलैक्स करें, हाथों का स्टैंड बनाकर सामान्य हो जाए। फिर से दोनों पंजे ताने ज़्यादा से ज़्यादा सामने की ओर, दोनों हाथ सामने, कंधे की सीध में, कंधे की सीध में दोनों हाथ, ऊंचाई कंधों के समान है। अब दोनों हाथ गर्दन सहित राइट साइड में लेकर जाएं, हाथों को खोलेंगे नहीं। जितने आपके कंधे चौड़े, उतने ही हाथ आपके चौड़े रहेंगे घूमने में। पंजे लेकिन तने हुए हैं पाँव के। धीरे धीरे मध्य में लेफ्ट साइड में जाएं। हाथों को चौड़ाई ज़्यादा मत करिए, गर्दन सीधी, कमर सीधी, मध्य में आएंगे। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सामने, दोनों हाथ नीचे, विश्राम। आइए अब इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार जिनको कमर दर्द है वो ज़्यादा नहीं झुकेंगे, या ये क्रिया ना हो तो उसको ना करके कोई दूसरी क्रिया कर सकते हैं। चलिए स्थिति लें। दोनों हाथ घुटने से आगे, पाँव के ऊपर, और अब धीरे से अपने राइट हैंड को लेकर जाएंगे लेफ्ट पाँव की ओर, और लेफ्ट पाँव हाथ को लेकर जाएंगे पीछे, भुजा कान के साथ, घुटना नहीं उठेगा। और धीरे धीरे लेफ्ट राइट रोल करना प्रारंभ करें। करिए धीरे धीरे, करिए करिए करिए। कमर को घुमा रहे हम चक्कर की तरह। एक बार
लेफ्ट हैंड आएगा राइट पाँव की ओर, एक बार राइट हैंड आएगा लेफ्ट पाँव की ओर, और दूसरी जो भुजा है वो पीछे जाएगी कमर के पीछे। साटिका नाड़ी का दोष समाप्त होता है, पाँव के जोड़ आपके स्ट्रॉन्ग बनते हैं, रीढ़ में लचीलापन आता है, कंधों का दर्द खत्म होता है। कलाई सीधी रखकर करें जी, कलाई नहीं मोड़नी। करिए 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 करिए। इसमें माथा भी लग जाता है जो रेगुलर करते हैं, देख लें अगर कहीं भी समझ में ना आए तो। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स। सामान्य श्वास, दाईं और दोनों भुजाएं रखें राइट साइड में, गर्द पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आ जाइए। बैठ जाएं वज्रासन में। श्वासों को सामान्य कर लें, हो सके आंखें बंद हैं बंद ही रखें। चेहरे पर प्रसन्नता है, जारी रखें इस प्रसन्नता को यूं ही। पूछें अपने आप से, क्लास के अलावा क्या हम कल वज्रासन में बैठे? अगर बैठे तो भगवान का धन्यवाद कीजिए, और नहीं बैठे तो प्रार्थना कीजिए भगवान से कि आज हम बैठें, ऐसे आप हमें सद्बुद्धि दीजिए। चाहे 1 मिनट बैठिए, कल आपसे फिर पूछेंगे, लेकिन आपने क्लास के बाद जरूर आपने वज्रासन में बैठना है। चलिए जी, पेट के बल आ जाएंगे यहीं से, और आज हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, लेकिन किसी से अगर धनुरासन ना हो तो उसकी जगह वो सर्पासन कर ले या सलभ आसन कर ले। चलिए स्थिति ले लीजिए। सबसे पहले अपने दोनों पाँव को मोड़ लीजिए, दोनों पाँव मिलाकर मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से टखनों को ग्रिप कर लीजिए। पहले इसकी हम सहायक क्रिया करेंगे, फिर इसके बाद पूर्ण करेंगे। पहले हम केवल पाँव को उठाएंगे, फिर एक बार हम केवल सर को उठाएंगे आगे से, और फिर दोनों से उठाएंगे। तो इसलिए मेरे शब्दों पर चलेंगे। अब की बार माथा भी नहीं उठेगा आपका। गहरा लंबा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए केवल घुटनों को उठाइए, बस उठाइए केवल घुटनों को और थाई को, माथा नहीं उठाना जी अभी। और एड़ियों को दूर लेके जाएं, अपने हिप से दूर लेके जाइए। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए इसका असर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि माथा उठाने से सारा मिल जाता है, केवल अभी आपने घुटना उठाना है। वेरी गुड। धीरे से वापस आ जाए। एक बार पाँव को सीधा करना चाहे सीधा कर लें, इसी स्थिति में थोड़ा विश्राम ले लें। गर्दन को भी लेफ्ट राइट में करना चाहें तो कर सकते हैं। रिलैक्स। अब की बार फिर से दोनों पाँव मोड़ें। अब की बार हमने घुटना नहीं उठाएंगे, अब की बार केवल आगे से धड़ उठाएंगे हम, केवल आगे से। स्थिति लें, पंजे ताने, और श्वास पहले पाँव को वैसे पकड़ना है, आपने टखनों को पकड़ना है, बिल्कुल वैसी स्थिति रहेगी। और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं, बस केवल आगे से, घुटना नहीं उठाना भी। कोशिश कीजिए केवल आगे से उठाए शरीर को। थोड़ा ज़्यादा उठा पाएंगे क्योंकि आप पाँव नहीं उठा रहे हैं। कोशिश कीजिए कोशिश, आगे ज़्यादा उठाने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। और धीरे से वापस आ जाए। थोड़ा सा पाँव को एक बार फिर से विश्राम दें। अब ये आगे और पीछे हमने इसकी सहायक क्रिया कर ली, तो अब कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम दोनों बढ़िया से करेंगे तो पूर्ण स्थिति में रुक भी पाएंगे। और घड़ी में टाइम देख करके करेंगे। 15 सेकंड सबने रुकना है जी, 15 सेकंड। मैं समय का ध्यान रखूँगा, कोई ज़्यादा नहीं होती। 15 सेकंड स्थिति लेंगे, दोनों पाँव मिलाएं और मोड़ें दोनों पाँव एक साथ, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। पहले गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने उठा दें।
श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दें। और अब आपका समय हो गया स्टार्ट, 15 सेकंड बस। एड़ियों को दूर से दूर खींचिए, जितनी एड़ियां दूर जाएंगी, जितना आगे से शरीर उठेगा, केवल नाभि मंडल आसन पर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, एक बार विश्राम ले लें इसी स्थिति में, हल्का जैसे आपको कंफर्ट लगे। चलिए जी, एक बार फिर से स्थिति लें। अब की बार 20 सेकंड रुकेंगे। दोनों पाँव मोड़ें एक साथ, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। करिए करिए करिए। गहरा लंबा श्वास भरें, पेट फुलाकर श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने उठाएं, फिर आगे से धड़ उठाएं। समय हो गया स्टार्ट, 20 सेकंड बस। गर्दन अधिकाधिक पीछे, आंखें बंद, ध्यान ईश्वर की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। धीरे धीरे आ जाए वापस। दाईं करवट लेके पीठ के बल विश्राम ले लें। आंखें बंद हैं, बंद ही रखें। आसन के मध्य भाग में आ जाएं। एकदम अपने आप को सामान्य करें। 15 सेकंड भी देखिए कितनी मुश्किल लगती हैं, 20 सेकंड में कितनी मुश्किल लगती हैं। और धीरे धीरे इस समय को अपना 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक बढ़ाएं। तब देखिए कितना आपको असर आएगा। चलिए जी, पादोत्तान आसन करेंगे। दोनों भुजाओं को तानते हुए पीछे ले जाएं। पंजों को ताने, दोनों एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठा दें, 1 इंच ऊपर उठाइए। पूरी क्रिया के दौरान एड़ियां हवा में रहें। श्वास भरते हुए राइट पांव, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे आकाश की ओर। कोशिश करें दूसरी टांग आपकी हवा में रहे, 1 इंच ऊपर रहे। बहुत बढ़िया। देखिए अलका जी की कितनी बढ़िया पोजीशन है। सब लोग प्रयास करेंगे, सब लोग कर सकते हैं। देख लें अगर कहीं भी समझ में ना आए। दोनों पाँव के पंजे तने हुए हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। एड़ी से एड़ी टच होते ही लेफ्ट पाँव, राइट हैंड। कोशिश करें दूसरा पाँव मेरा हवा में ही रहे, राइट पाँव की एड़ी हवा में। पंजे दोनों पाँव के तानेंगे तो रुक पाएंगे आप। कलाई सीधी रखेंगे, 5 उंगली मिला के रखेंगे, आंखें बंद, हिलडुल नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को थोड़ा विश्राम दे दें एक बार। जो पुराने साधक हैं, जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उनको विश्राम भी नहीं दिया जाता। वो एड़ियों को हवा में ही रखते हैं और फिर बाद में पूर्ण स्थिति भी करते हैं। तो हमने थोड़ा विश्राम दे दिया। आइए पूर्ण स्थिति करें। अब दोनों पाँव मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं खींचें। पहले एड़ियों को हल्का पहले हवा में उठाएं, प्रारंभिक स्थिति। उठाइए एड़ी को 1 इंच ऊपर, रुकें थोड़ा। और अब श्वास भरते हुए दोनों पाँव, दोनों हाथ धीरे धीरे, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, आकाश की ओर 90 डिग्री पर आ गए हैं। अब रुक जाएं यहाँ पर। अब आपने कोई हिलडुल नहीं करनी। 30 सेकंड रुकेंगे जी बस। समय मैं देख रहा हूँ। दस सेकंड और। बहुत बढ़िया। पंजे को तानिए एक बार और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। आराम आराम से, जितना धीरे आएंगे आपको उतना अधिक लाभ मिलेगा जी। एड़ी जब आसन के निकट आ जाए तो एक बार रुक जाएंगे और फिर धीरे से आसन पर रखेंगे। हाथों को आगे ले लें, विश्राम। रिलैक्स कर दें अपने आप को।
पाँच ये अब करेंगे, आखिरी आसन रहेगा मरकट आसन। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएं। अब 5 बार आप अपने आप करेंगे, बिना रुके करेंगे, लेकिन पीक पोजीशन पर जरूर जाएंगे। आप सही करेंगे, भुजाओं को खींच कर करेंगे। चलिए शुरू हो जाएं। घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, पीक पोजीशन पर 1 सेकंड 2 सेकंड रुके बस, फिर बीच में आए, दूसरी ओर घुटने से घुटने को दबाना है, पीक पोजीशन पे रुकना जरूर है 1 सेकंड के लिए बस, वापस आकर फिर दूसरी ओर। घुटना मत खोलिए जी, एड़ी को आपने नहीं हटाना, भुजाओं को खींचिए। करिए करिए 5 बार ईमानदारी से। रोक नहीं रहे इसलिए घुटने को मत खोलिए। करो 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 जी करो। आपकी ईमानदारी, आपने काउंटिंग करनी है खुद ही 5 बार। ये रीढ़ के लिए रामबाण है जी, बहुत ही बढ़िया। जिनको रीढ़ में दोष है वो प्रतिदिन इसका अभ्यास जरूर करें। जब 5 बार हो जाए, पाँव को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें, सब आसन में विश्राम लें। अब अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्लास को 7 बजे से पहले ही पूर्ण कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप पूरी ईमानदारी से बार बार बिना बेचैनी के घड़ी की ओर नहीं देखना। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला है और मन की आंखों से पूरे शरीर को निहारते जाइए। आप धीरे धीरे निहारना और खुश होना। आजकल जो ये लॉकडाउन चल रहा है, तो बीच में अगर आपको समय मिले, योग निद्रा का अभ्यास करें। बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब्स के ऊपर, तो उनको आप चला करके आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट ज़रूर अभ्यास कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और भी नए साधकों को हम जोड़ेंगे। कम से कम एक साधक को ज़रूर आज फ़ोन करेंगे और उसको लिंक भी भेजेंगे। ऐसा मन में संकल्प करते हुए दोनों पांव मिलाएंगे और राइट साइड में करवट लेकर बैठ जाएंगे। अगले 10 से 12 मिनट अब हम ज़्यादा हिले नहीं, डुले नहीं, कमर को सीधा रखें, आंखें बंद रखें और प्रभु की ओर ध्यान को केंद्रित करें। कुछ पल गहरे लंबे श्वास करें। रीढ़ गर्दन हमारी सीधी है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। जो लोग छत पर हैं, बालकनी में हैं, देखिए पक्षियों की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है। पोल्यूशन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। कल मैं कोई पोस्ट देख रहा था, 300 किलोमीटर से भी कंचनजंगा नज़र आनी स्टार्ट हो गई है, इतनी साफ़ सुथरी। तो ये सब देखिए, आजकल प्रकृति जो है पूरी मस्ती में है। तो जब अगर आपको समय मिले, थोड़ा सा अपनी छत पर प्रकृति के साथ रुकने का प्रयास करें। कभी बादलों को देखें, कभी सूर्य भगवान का दर्शन करें, पक्षियों को निहारें, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा आपको।
अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथ पलट कर घुटनों पर रख लें। ये पेट की मूवमेंट होती है अग्निसार क्रिया में। हमारी जो पाचन अंग है वो सारे प्रभाव में आकर सक्रिय हो जाते हैं, बढ़िया बन जाते हैं। रीढ़ गर्दन सीधी है। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए और आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। अब पुनः एक बार धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए और बाहर रुके हुए श्वास में मूल बंद लगा लें। और इसी अवस्था में अपनी नाभि को अंदर और बाहर संकुचित कीजिए, अंकुचित कीजिए। शरीर में हिलुल ना हो, केवल और केवल पेट की मूवमेंट, और उसको महसूस कीजिए। छोटे छोटे अंग भी हमारे जो शिथिल पड़े हुए हैं वो सारे के सारे एक्टिव होने लगते हैं। जब ना कि रुका जाए, आनंद पूर्वक श्वास को भरें। श्वास को सामान्य कर इसकी दूसरी आवृत्ति प्रारंभ करें। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालकर मूलबंद लगाना। निष्कासन अंगों को खींच के रखना ऊपर की ओर। मूलबंद कहलाता है। नए साधक उनकी जानकारी के लिए नाभि को अंदर सिकोड़ना, रीढ़ की ओर लेकर जाना, फिर आगे, फिर अंदर। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तनाव नहीं लेकर आए जी चेहरे पर बिल्कुल भी। अगर तनाव आ रहा है तो इससे अच्छा तो आप गहरे लंबे श्वास कर लें। इससे अच्छा तो आप शवासन में लेट जाएं। लेकिन खुश होकर करेंगे, बिना किसी बेचैनी के करेंगे तो ही आपको मज़ा आएगा, लाभ मिलेगा। करो जी, 2 आवृत्तियाँ और कीजिए इसकी। सब लोग कोशिश कीजिए, समय पर क्लास ख़त्म होती है तो जब तक क्लास ख़त्म ना की जाए बीच में हम ना जाएं। 2 मिनट 5 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा रखें। आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम दे दें अपने आप को, रिलैक्स कर लें। आइए शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। गर्मी में बहुत ही राहत देता है ये। एक होता है शीतकाली, जो दांतों के लिए बढ़िया होता है। आज हम करेंगे शीतली प्राणायाम। थोड़ा सा फ़र्क है। गर्मियों में किया जाने वाला प्राणायाम बीपी को कम करता है। ये बहुत अच्छी शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। चलिए जी, स्थिति कैसे करना है। अपनी जीवा को बाहर निकाल लें। जैसे मोड़ लेते हैं आगे, सीटी सी बना या करते हैं, जैसे मोड़ करके उसकी नलिका बना लें और इस नलिका से धीरे धीरे श्वास को भरें। धीरे धीरे भरें श्वास को। जब अधिकाधिक श्वास भर जाए, जीवा को अंदर करें, होठ बंद, और श्वास को रोक लें अंदर। मूल बंद भी लगाकर रोक लें। जब नहीं रुका जाए तो नासिका द्वारा बिना आवाज़ किए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। एक आवृत्ति हो गई, इसकी आवृत्तियों को दोहराएं। सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो देख लें। पांच आवृत्तियां करें जी इसकी। जीवा की नलिका बनाना, धीरे धीरे श्वास को भरना, उस नलिका से क्षमता अनुसार रुकना, फिर नासिका द्वारा श्वास को बाहर करना।
करें जी करें। कभी आपको बहुत ज़ोर की प्यास लगी हुई हो, तब भी आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी प्यास जो है शांत हो जाएगी। एक अंतिम आवृत्ति और कर लीजिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस सामान्य श्वास। रीढ़ और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। इसके प्रभाव को महसूस करें। ईश्वर के प्रति खो जाएं थोड़ी देर। 2 मिनट के लिए कोई आवाज़ नहीं आएगी मेरी भी, और बस उस प्रभु के प्रति पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दें। महसूस करें उनका साथ, उनका आशीर्वाद। मुस्कुराहट लेकिन लगातार बनी हुई है। एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे, प्रभु का आशीर्वाद लें, और उसके बाद एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करके क्लास को विराम देंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। जो ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने शरीर पर धारण करते हुए बहुत कोमलता के साथ नेत्रों को खोलें। आज की कक्षा को यहीं विश्राम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ पाएँ, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद।